आशा नहीं निराशा, ना सपना सिर मोर बनूं, लिखना मेरा धर्म प्रबल, कुछ और कभी ना गौर करूं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण प्रेमचंद ने शिक्षा विभाग से अपना त्यागपत्र दे दिया। तभी से वे पूर्णतः लेखन कार्य में लग गए। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। अंततः सन 1936 को इस महान कथाकार की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 10 अनुवाद, 3 नाटक एवं हजारों की संख्या में अनेक लेखन कार्य किए। प्रेमचंद लेखक अभिनंदन, हिंदी विद्वजन करते वंदन, डाक मुंशी अजायब नामा, जिनकी थी आनंदी वामा, मास जुलाई 31 आई, सन 1880 भाई, उत्तर लम्मी सुंदर गामा, प्रेमचंद जन्मे सुदगामा। बेटा जमन, मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना पका लिया करूंगी, नहीं तो मुझे पंचायत में जाना पड़ेगा। सोचा कि मैं किसकी तरफ लूं, अपने दोस्त की तरफ लूं या अपने दोस्त की दादी की तरफ लूं। मगर इस समय मेरी निगाहों में तुम और बूढ़ी खाल दोनों बराबर हैं, इसलिए तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ती रहने की लगन का। दूसरा, सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहता है। सू और माधव दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर और आलसी थे। उन्हें खाने को कुछ ना मिलता तो दोनों दूसरों के खेतों से मटर, आलू या ऊख चोरी करके अपना पेट भरा करते थे। उनका ब्याह बुधिया से कोई साल भर पहले हुआ था। मजदूरी करके निकम्मों का पेट पालती थी। उस सर्द रात भी दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुराए आलू अपने झोपड़े के द्वार पर बुझे अलाव के सामने भून कर खा रहे थे। सन 19 साल कहाया, सोजे वतन देश में छाया। साहित्य ने जब आग लगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, गोरों ने तुमको धमकाया, पुस्तक भी जब जब्त कराया। धन पतराया नाम छुपाए, प्रेमचंद बन हिंदी आए। प्रथम कथा सब निबंध आई, सरस्वती में शौच छपाई। हम खुरमा प्रेमा कहलाया, उपन्यास ने अलख जगाया। पराधीनता नारी पीड़ा, सेवा सदन सु फोटो खींचा। कृष्ण पीड़ा आंखें देखी, प्रेमाश्रम में तुमने लेखी। 1919 बीए भाई, शिक्षक से अफसर हो जाई। गांधी जी से शिक्षा पाई, छोड़ नौकरी देश भलाई। रंगभूमि सन 25 आया, सूरदास नायक कहलाया। गोदाना की अमर कहानी, सामंत जाति पूंजीवादी। होरी धनिया बड़े दुखारे, सारा जीवन तड़प गुजारी। मैं आ गया मेरे बच्चे। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने यह मोल लिया है। कै पैसे का? इसके मैंने पूरे 3 पैसे दिए हैं। अरे कैसा ना समझ बच्चा है ये। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और लाया क्या? चिमटा। अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह चिमटा उठा लाया? अम्मा, जब तुम तवे से रोटियां उतारती थी तब तुम्हारे हाथ जल जाते थे। दोस्तों से मुलाकात पर हंसी के ठहाके लगाया करो। पूरे दिन मस्ती और घूमने के बाद शाम में तुम कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। धनपत राय नाम धराए, पीछे नवाब राय कहाए। सन 98 मैट्रिक पासा, बनके शिक्षक बालक आशा। और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। पानी में कुछ बड़ा कह गए हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। पथिक अकेला पर न थकता, न अवसाद अखरता है। मिला मिला जो नहीं मिला, ना पीछे मन ही लगता है। क्यों भागूं सपनों के पीछे,
स्वप्न भला क्या मिलता है, सत्कर्म विनय सौहार्द कर्मठता निश्चित जीवन फलता है। कुमुद बनो बन पंख खिलो, तब प्रेम चंद एक रचता है, तब प्रेम चंद एक रचता है। अपनी पढ़ाई जारी रखी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और ऐतिहासिक विषयों से स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया। तो हम टूट गए, प्रकृति से हम दूर हुए, अब पतझड़ सा मन झड़ता है, दिखता नहीं है कोई रास्ता, तब गांव हमें अपनाता है, तब गांव हमें अपनाता है। हे कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, आपका गबन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ईदगाह, अलगू और जुम्मन की दोस्ती रह रह कर मन दोहराता है। आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।